हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उत्तरण के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि संक्रांत को अंबिका की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि मौली उसकी माँ होती है। और फिर जैसे ही आज का एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि संक्रांत अंबिका को बोलता है कि मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल कर रहूँगा। और फिर संक्रांत अंबिका से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहाँ गई थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछा था और उन्होंने मुझे बताया था कि आज सारे डॉक्टर छुट्टी पर हैं। और तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन साला मैं तो पागल ही था कि जो तुम्हारा इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था। और फिर संक्रांत अंबिका से पूछता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो अंबिका, जल्दी से मुझको बता दो तुम कहाँ पर गई थी। फिर अंबिका बोलती है कि मैं अपनी माँ मौली से मिलने गई हुई थी जेल में, और मैंने वकील से इसलिए बात की थी ताकि मैं उनकी बेल कर सकूं, क्योंकि मेरी माँ मौली बेकसूर है। नंदिनी ने उन्हें फंसाया है। यह बात वह सारे परिवार वालों से बोल रही होती है। अंबिका की यह बात सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। फिर संक्रांत बोलता है कि वह भी आप सही बात बोलती थी कि यह लड़की विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ही पागल था जो अपने बड़े भाई आकाश से और आपसे और माँ से लड़कर इसके लिए सब चीज़ करने के लिए तैयार था। और फिर गुस्से में अंबिका को जैसे ही धक्का देता है तो वह सीधा मीठी के पास जाकर गिरती है और मीठी उसको रोक लेती है। और मीठी अंबिका को बोलती है कि और उसे उसका ख्याल रखती है और बोलती है कि तुम संक्रांत क्या कर रहे हो। तभी संक्रांत से बोलती है कि भाभी आपको इसको जाने से क्यों रोक लिया है। तभी मीठी बोलती है कि संक्रांत अंबिका की गलती कोई भी नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है। यह बात सुनकर आकाश भी बैठे कोई सुनने लगता है कि मीठी तुम क्या बात बोल रही हो, इसमें संक्रांत की क्या गलती है। और जैसे ही अंबिका मीठी की बात सुनती है तो उसे अपनी मौली माँ की बात याद आ जाती है, क्योंकि उसकी मौली माँ ने बताया था कि मीठी बहुत ही अच्छी है। हम तो बिना बात में उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन हमें तो अब जाकर पता चल रहा है कि मीठी कैसी है, और वह तो हमारा ही पक्ष लेती है और वह बहुत अच्छी लड़की है। और फिर मैया से बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सभी घर वाले में आस्तीन के सांप को पाल रखा है। हमने ही पाल रखे हैं। पहले ही नंदिनी थी जो हमारे घर में आग लगा रही थी, अब दूसरी की भी कमी थी जो अब ये भी आ गई है। इन सबको हमारे घर में ही आना था। यह सारी बातें मैया सारे परिवार वालों से बोल रही होती है। तभी मीठी माँ से बोलती है कि माँ देखो, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। अंबिका के कर्म उसके साथ हैं, लेकिन अगर हम भी अंबिका के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क होता है। और जैसे ही मीठी की बात सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि मीठी कितनी अच्छी है। तभी मीठी संक्रांत को बोलती है कि संक्रांत सो इन सब चीज़ों को भूल जाओ और अंबिका को माफ़ कर दो। और फिर अम्मी और फिर मीठी अंबिका को समझाते हुए बोलती है कि अंबिका तुम्हें पता नहीं है कि माँ बनने का क्या सुख होता है, क्योंकि मुझे पता है जब से मैं रानी को अपनाया है तब से मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और एकदम तुम हो जिसको माँ बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन तुम फिर भी अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। और फिर मीठी अंबिका को बोलती है कि पुरानी सभी चीज़ों को भूल जाओ और नई चीज़ों की शुरुआत करो अंबिका, क्योंकि जो तुम्हारा बच्चा होगा वह तो यह नहीं देखेगा कि उसके माँ बापों के बीच में लड़ाई होती है। तभी फिर अंबिका मीठी से बोलती है कि माँ सही बोलती थी कि मीठी तुम बहुत अच्छी हो, और आज मैंने देख भी लिया है। तुम सच में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो मीठी। और फिर जैसे ही मीठी के पैरों में पड़ती है अंबिका तो मीठी अंबिका को रोक लेती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है अंबिका, तुम अपनी नई शुरुआत करो। और फिर यह और फिर मीठी संक्रांत को भी समझाने लगती है कि संक्रांत समझने की कोशिश करो और अंबिका को अपना लो तुम। तभी मीठी माँ से बोलती है कि माँ नया साल भी आने वाला है और हम नए साल का अच्छे से स्वागत करना है, तो हम सभी चीज़ों को भूल कर आगे नए साल की शुरुआत करनी होगी। मीठी की यह बात सुनकर माँ आकाश बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी माँ बोलती है ठीक है, मैंने अंबिका को माफ़ कर दिया है मीठी, लेकिन अंबिका तो मुझे एक बात बताओ, तुम आगे से इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मत करना और घर में कोई भी आग लगाने की कोशिश मत करना। तभी हम भी काम से सारी मांगती है तभी अंबिका माँ से सॉरी मांगती है कि माँ मैं आगे से ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी माँ बोलती है कि तुझे मुझसे कोई भी सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है,
तो संक्रांत से सॉरी मांग। और तभी अंबिका फिर संक्रांत से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी यह सब चीज़ें नहीं करूँगी। तभी संक्रांत अंबिका को माफ़ कर देता है और बोलता है कि ठीक है अंबिका, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बस मैं तुम्हारे से आगे से ये सारी चीज़ें ना सुन लूँ। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर आकाश को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मीठी, मैं तुम्हारी वजह से ही हमारा घर स्वर्ग बना हुआ है, और अगर तुम नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता। तभी मीठी बोलती है कि आकाश, अभी मुझे 2 काम करने बाकी हैं। पहले हमें मौली जी को जेल से बाहर निकालना है, और दूसरा हमें किसी को उनके बारे में बताना है। और यह सीन वहीं पर जैसे समाप्त हो जाता है, तभी हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि अंबिका को लेकर मीठी मुक्ता के और मुक्ता की दादी के पास ले जाती है। और तभी और सभी साथ में बैठे होते हैं, और मीठी बोलती है कि अंकल जी मोलिका को ढूंढने के लिए लंदन गए हुए हैं, वह मालविका मोली की मम्मी है। और यह बात सुनकर मीठी की दादी बोलती है कि क्या नया सीन चल रहा है ये, क्या पता है ये इन सब की क्या चाल हो, तुम कैसे बोल सकती हो मीठी ये बात। नहीं दादी, यह किसी की भी चाल नहीं है, यह सच्ची बोल रही हूँ मैं आपसे। और फिर तभी मुक्ता बोलती है कि मैं अंबिका को अपनी बहन के रूप में और मोली को अपनी माँ के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। मुक्ता की यह बात सुनकर दादी भी बोलती है कि सही कह रही हो मुक्ता तुम। तभी दादी बोलती है कि क्या पता कि यह इन दोनों माँ बेटियों की चाल हो हमारी जायदाद को हड़प करने के लिए, कि क्या पता यह राठौर की जायदाद पाना चाहती हो, इसलिए यह सारा षड्यंत्र रच रही हो। तभी अंबिका बोलती है कि नहीं नहीं, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हमें मीठी ने बदल दिया है। अंबिका की आवाज़ सुनकर दादी हंसने लगती है और बोलती है कि क्या मीठी के स्पर्श ने तुम सबको चेंज कर दिया है। और फिर बोलती है कि मीठी बच कर रहना तू, कभी ये दोनों तुझे ही ना ढस लें। तभी मीठी बोलती है कि अतीत में तो सभी से गलती होती है, लेकिन अगर कोई उन गलतियों को भी प्रेजेंट में सुधार ले तो अच्छी बात है ना दादी। तभी दादी बोलती है तभी मीठी दादी को बोलती है कि दादी, अतीत में तो आपने भी गलतियाँ की हैं ना, लेकिन आज आपने फिर उन सभी गलतियों को सुधार लिया है। और यही बात मुक्ता से बोलती है कि मुक्ता, तुमने भी तो अतीत में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे ना उस टाइम। लेकिन फिर आज का टाइम देखो, हम दोनों फिर से एक साथ हैं, क्योंकि हम दोनों ने अतीत की गलतियों को चेंज करके चीज़ें सीखी हैं। मीठी की आवाज़ सुनकर दादी और मुक्ता दोनों ही कन्विंस हो जाते हैं, और मीठी से बोलते हैं कि हमें अंबिका को एक मौका देना चाहिए सुधरने का। और फिर मीठी दादी और मुक्ता को बोलती है कि राठौर अंकल जिस मौली आंटी को ढूंढने के लिए लंदन गए हैं, कि वो तो अंबिका की माँ है। और इसका मतलब यह है कि क्योंकि उनके मन में अभी भी मौली के लिए जगह है, और बोलती है कि तुम इसको अपनी बहन के रूप में अपना सकती हो। तभी हमें मुक्ता को दिखाया जाता है, और मुक्ता बोलती है कि मीठी देखो, बात सारी यह है कि मैं पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए किसी सौतेली माँ और सौतेली बहन को बिल्कुल भी नहीं अपना सकती हूँ, क्योंकि मेरी एक ही माँ थी और मेरी एक ही बहन थी। मैं उनके सिवा किसी और को अपनी माँ बहन नहीं समझ सकती हूँ। और मीठी बोलती है कि और तभी मीठी से बोलती है कि तुम मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं अंबिका को भी बिल्कुल भी नहीं अपना सकती हूँ। और यह बोलकर मुक्ता वहाँ से चली जाती है, और मीठी उसको रोकती रहती है, लेकिन मुक्ता रुकती नहीं है। और फिर यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और फिर वहाँ पर जैसे ही दादी उठने को होती है, तो मीठी दादी को रोक लेती है और बोलती है कि आप यहीं पर ही बैठ जाओ दादी, मैं अभी जाकर मुक्ता से बात करके आती हूँ। मीठी की बात सुनकर दादी एकदम भड़कने लगती है, और मन ही मन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर आकाश और विष्णु को दिखाया जाता है, जो दोनों घर के अंदर बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। विष्णु बोलता है कि आकाश, मुझे तो लगता है कि इस नंदिनी का ज़रूर खन्ना से कोई ना कोई कनेक्शन है, और खन्ना बिना बात में इस नंदिनी के साथ में तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। तभी आकाश बोलता है कि हमें यही तो पता लगाना है कि नंदिनी का खन्ना से क्या कनेक्शन है। और तभी विष्णु बोलता है कि खन्ना नंदिनी को इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा है, तो इसका मतलब तो सीधा है कि कोई ना कोई बात तो है। तभी खन्ना उसकी सारी बातें सुन रहा है। तभी विष्णु फिर से
बोलता है कि चमेली के पास कुछ न कुछ चीज़ तो ऐसी है जिससे खन्ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आकाश, और वह नहीं चाहता कि वह चीज़ बाहर आ जाए। और फिर एकदम से बोलता है कि अगर हमारे पास वो पेन ड्राइव होती तो खन्ना अभी तक जेल के पीछे होता। और जैसे ही यह बात वह बोलता है, तभी हमें रानी को दिखाया जाता है, जो यह बात सुनकर एकदम शॉक में हो जाती है, क्योंकि उसको याद आता है कि एक बार जब मीठी माँ से वो लिपस्टिक मांगने आई थी, तो माँ ने उसको अपने रूम में भेज दिया था कि तुम वहाँ से लिपस्टिक ले लो। और जैसे ही वह लिपस्टिक लेकर नंदनी से टकराई थी, तो वह लिपस्टिक उस पेन ड्राइव से निकल कर नीचे गिर गई थी। और तभी हमें रानी को दिखाया जाता है, जो अपने पापा के पास आकर बोलती है कि पापा, आप लिपस्टिक की बात कर रहे हो ना? आप पापा। तभी आकाश बोलता है कि क्या बेटा, लिपस्टिक? तुम्हें लिपस्टिक लगानी है? नहीं पापा, मैं पेन ड्राइव की बात कर रही हूँ, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ उस पेन ड्राइव को। और फिर अपने रूम में ऊपर चली जाती है और उस पेन ड्राइव को लेकर थोड़ी देर बाद जैसे ही आती है, और उस पेन ड्राइव को वह आकाश को पकड़ा देती है, और उसी के अंदर ही वह पेन ड्राइव पड़ी होती है। और आकाश जैसे ही उस लिपस्टिक में से उस पेन ड्राइव को निकालता है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे वो पेन ड्राइव को लिपस्टिक के अंदर से देखकर एकदम शॉक हो जाता है। और जैसे ही वह उस पेन ड्राइव को निकालकर अपने लैपटॉप के अंदर लगाता है, तो असलम खान खन्ना के खिलाफ सारे सबूत उस वीडियो के अंदर दे रहा होता है कि खन्ना ने कैसे अपने परिवार वालों को मारा है और उनका बिजनेस अपने कब्जे में कैसे ले लिया था। यह देखकर विष्णु भी हैरान हो जाता है कि जिस पेन ड्राइव को हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, वह पेन ड्राइव किसके पास निकली? वह पेन ड्राइव तो रानी के पास निकली, और उनकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। अब वह खन्ना को जेल में डाल सकते थे, क्योंकि उनके पास खन्ना के खिलाफ सबूत आ गए थे। और यही सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।